नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। सो भाई कैसे हो सब लोग? सही तो खैर नहीं लग रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाओगे सही। इट्स ओके, डोंट वरी। सो भाई काफी टाइम के बाद मैं आई हूँ, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम सीधा अपने टॉपिक को जो है शुरू करते हैं। जो आज की जो हमारी रीडिंग है, बहुत स्पेशल रीडिंग है, बिकॉज जो मुझे मैसेज आए रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। मैंने कार्ड्स को पहले निकाल के रखा हुआ है, हम अभी इनको करेंगे, सीधा करेंगे, लेकिन पहले जो मुझे फील हो रहा है मैं वो आपको बता देती हूँ। वट आर यू फीलिंग एंड वट यू आर गोइंग टू फील, ये दो डिफरेंस है, चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। पहले हम पहले शुरू कर लेते हैं दैट आप जो भी फील करते आ रहे थे और अभी भी फील कर ही रहे हो, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूज हो, अकेले हो, सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आसपास की चीजें भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, शायद ज्यादा, कहते हैं ना, इमोशनल बैटलमेंट ज्यादा किसी से बनती भी नहीं है, लाइक यू नो। और लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि आप लोग मुझे चुप दिखाई दे रहे हो, काफी चुप हो गए हो। ओके, सो या, बिकॉज मे बी शायद लाइक यू नो केतु इन मघा नक्षत्र, इसकी वजह से जो है असर हो रहा है। लाइक एक तरह का डिटैचमेंट जो है दिखाई दे रहा है सबके नेचर में। और कहते हैं ना, एक तरह से जैसे इंसान शांत बैठ रहा है बहुत ज्यादा उछल पुछल के बाद, तो जब आप शांत बैठते हो तो चीजें जो है बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। तो आई थिंक दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड यू नो आई कैन ऑल्सो सी दैट लाइक ऐसा लग रहा है जैसे लाइक यू आर गेटिंग वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। हम्म बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे आप लोगों के में अंदर दिखाई दे रही है, इनसाइडली, लाइक यू नो, स्पेशली लाइक, हाँ, मुझे क्लैरिटी इन चीजों के बारे में जो आ रही है। लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, और हमारी जो डेक की एनर्जी है वो है द मैजिशियन। ओके, सो क्या आ रहे हैं भाई मैसेज? मुझे जो सबसे पहले मैसेज आया था इन कार्ड्स को देखते ही, वो ये था दैट बहुत जगह हाथ मार लिया आप लोगों ने, बहुत लोगों से सपोर्ट मांग लिया, और बहुत जगह चले गए, कोई रास्ता नहीं दिखा। तो जो मैसेज मुझे आया था, लाइक क्लियर एक लाइन मुझे आई थी दैट यू आर गोइंग टू मेक योर वे, आप अब अपना रास्ता बनाने वाले हो। शायद अब आपको दिख गया है कि ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है कोई रास्ता, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप अपना रास्ता जो है बनाने वाले हो। सो व्हाट इज द मैसेज आई एम लाइक नो गिविंग फ्रॉम द फाइव ऑफ कप्स इज दैट कि बहुत देख लिया मैंने चीजों को बिखरा हुआ, लाइक यू नो थ्री कप्स जो है स्पिल हुए हैं, और टू कप्स अभी भी रखे हुए हैं। सॉरी, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मुझे रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, कि अब जैसे समझ में आने लग गया चीजों को कि ठीक है यार, बहुत हो गया, जो चीजें बिगड़ गई, नहीं मेरे हाथ में, नहीं मिल रहा मुझे कोई रास्ता। सो लाइक यू नो, ओके, नाउ व्हाट आई हैव, जो है मैं उस चीज उससे जो है चीजों को ट्राई करने की कोशिश करूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त कि जो अब आपके पास है, जो आपके रीच में है, नाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब इट। और और एक चीज और मुझे एक अच्छी दिखाई दे रही है, जो एक मुझे, कि पहले ना आप बहुत ज्यादा ना, जैसे हो जाता है ना कि दूसरों की बातों में आ जाने की, अरे यार ये ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, और आप उन लोगों के अकॉर्डिंग आप काम भी कर रहे थे। आपने दूसरों के अकॉर्डिंग इतने आप चले हो कि आपने कभी अपनी तरफ ये देखा ही नहीं कि अच्छा मैं ये भी तो ट्राई करके देख सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, यू वर अलोन देयर, आप उसमें अकेले थे।
तो आपको ये डर था कि मुझे नहीं पता वो चीज़ कैसे होगी या फिर मैं कभी कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी और मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरे कोई साथ नहीं देगा, चीज़ें बिगड़ जाएँगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लाइक यू नो अ, जो 5 ऑफ कप्स से ये आ रही है कि पहले आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को देखते थे जो बिगड़ चुकी हैं। जो उन चीज़ों को देखते थे जो कहते हैं ना बिगड़ चुकी हैं और लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि शायद आपको बिलीव नहीं था अपने डिसीज़न पे कि ये चीज़ हो सकती है। मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। इससे शायद आप मुझे लगता है आपने कभी वो शुरू भी नहीं करी जो आपको पसंद थी चीज़ें कभी। लेकिन इवन स्मॉल स्टेप आई डोंट थिंक सो यू टेक इट। यू नेवर टूक दैट। आप हमेशा लोगों के अकॉर्डिंग चले हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप उस काम को करो जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, लोगों ने कहा कि ठीक है कर लो तो हो गया। आपकी फैमिली ने कहा कि ठीक कर लो तो कर लिया, लेकिन मन नहीं था और वो काम कभी भी या तो हो गया या तो कभी नहीं करना तो मन ही नहीं था, करने का मन ही नहीं था। तो इससे मुझे मैसेज ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपने बहुत ट्राई कर चुके हो आप लोगों की सुन के और नाउ यू आर लाइक और आप अभी भी अपने आप को अकेला ही पा रहे हो लेकिन अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि करना तो कुछ और चाहते थे ना। मेनली ये आपके बारे में ही है, आपके करियर के बारे में है, आपकी लाइफ की चॉइसेस के बारे में है। अपने अपने कहते हैं ना एक अपने बारे में है कि अपने आप को चूज़ करना है। आपने कभी अपने आप को चूज़ किया ही नहीं। लेकिन आई शुड माई चूज़ माई सेल्फ क्योंकि आपको बहुत डर लगता था अकेले जाने में, सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी। नाउ आई कैन सी दैट द चेंज इन यू आई कैन सी और मतलब काफ़ी मुझे जो है आप लोग क्या कहते हैं जैसे एक बहुत ही लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में, रियलिटी में आके आप चीज़ों को जो देख रहे हो ना, वो बड़ा अच्छा देख रहे हो और जो प्लान बना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप जिन चीज़ों से भागते थे ना, एक इंट्रोस्पेक्शन करना। एक इंट्रोस्पेक्शन करना कि ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है और मुझे इस चीज़ को ऐसे शुरुआत करना है। लाइक यू नो ऑल द आई कैन सी लाइक मेक यू प्लानिंग। या तो आप शुरू कर चुके हो या फिर आप कर दोगे प्लान करना। और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग प्लान कर दोगे जो रीच में है। और एक चीज़ बहुत अच्छी करोगे आप लोग, यू आर गोइंग टू टेक डिसीज़न। आप वो डिसीज़न को लेने वाले जिसको आप हमेशा लेने से घबराते थे एंड यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट द डिसीज़न लाइक यू नो जस्ट उस चीज़ को पकड़ के रखोगे, किसी को नहीं आने दोगे उस चीज़ के बीच में। आई कैन आल्सो सी दिस। ऐसा लग रहा है जैसे लाइक यू नो मैजिशियन कार्ड से कि आपके आगे वो सब इक्विपमेंट हैं जो नीड ही होने चाहिए फॉर द बेसिक थिंग। ज़रूरी नहीं है कि जब बड़ी-बड़ी चीज़ें होने से कुछ हो, नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत कुछ बन जाता है। लाइक आई आई कैन सी आप उस हर एक चीज़ में ना पोटेंशियल देखने वाले हो कि हाँ, मैं इस चीज़ से मेरा काम बन सकता है। येस, इट्स गोइंग टू बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगेगा बट इट्स गोइंग टू हैपन। मुझे इस वक़्त ये लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू चूज़ योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक योर ओन वे। आपको नहीं मिल रहा है ना कोई रास्ता, कहीं 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 कोई दिक्कत आ रही है, कहीं सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, कहीं फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, कहीं पे फिज़िकली दिक्कत आ रही है, नॉट इन दैट वे, मतलब लाइक यू नो नॉट फीलिंग वेल और कहीं पे लाइक यू नो फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है एंड ऑल दोज़ थिंग्स वर हैपनिंग विद यू। सो लाइक यू नो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहते हैं ना लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्सपेक्टिव जो है शिफ्ट हो रहा है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, जहाँ आप अपनी चीज़ों को कमज़ोरियाँ समझा करते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो या हाँ, मुझे फिज़िक वो नहीं बोलना चाहिए था। कहते हैं लुक्स को लेकर, यस, करेक्ट वर्ड यही है। लुक्स को लेकर अपने आप को लेकर आप अपने आप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा वो होते थे, इनसिक्योर रहते थे। हुँ, कहते हैं ना एक फ़ियर हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब ये देखना कि नहीं यार ये काम तो मेरा बनेगा ही नहीं। अगर मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला ना, अगर मुझे ये रिसोर्सेज़ नहीं मिला तो उस रिसोर्सेज़ के बिना और सपोर्ट के बिना वो काम हो ही नहीं सकता मेरा। वो आपको ये चीज़ लगती थी और आपने ये चीज़ें देखी भी कि वो चीज़ें और जिनसे आपने सपोर्ट माँगा वो चीज़ कभी बनी भी नहीं। लाइक यू नो तो नाउ आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू मेक योर वे। आप मुझे ऐसा लग रहा है आप नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर वे एंड
कहते हैं ना उठाने वाले, और जो चीज़ है मेरे पास है मैं उस चीज़ को लूँगा, लूँगी। आई एम गोइंग टू, आपकी मुझे क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, गोइंग टू मेक इट ब्यूटीफुल। एंड मुझे इस चीज़ से जो दिखाई दे रहा है, लाइक आप उसको ऐसे बिल्कुल सहज के बिल्कुल सँभाल के रखने वाले हो उस चीज़ को, और वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और आई कैन ऑल्सो बी गोइंग टू वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, बहुत प्रोटेक्टिव भी हो जाएगा आप उस अपनी इस चीज़ को लेकर, कि शायद वो आपकी मेहनत की चीज़ है, आपने बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को बनाया होगा या फिर आप बनाओगे। और ये मैजिशियंस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि लाइक यस आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट। मेरे पास जो है जैसा है मैं उससे काम करूंगा। लाइक मुझे तो आप एक बिल्कुल ही फाइटिंग मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हो, नॉट इन दैट सेंस कि बाहर लोगों से लड़ोगे, नहीं। आप एक बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो। आप अपने शायद पहले कभी अपने हार्ड वर्क को वो भी नहीं करते थे इतना एक्नॉलेज, कि नहीं मैंने मेहनत करी है। नाउ यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज, क्योंकि शायद जब आपको लगता था कि जब तक दूसरे नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हुई चीज एक्नॉलेजमेंट में। ऐसा लग रहा है, गोइंग टू चूज योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू क्रिएट बाउंड्रीज, लाइक एंड लाइक यानी, और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात पे अब टिकने वाले हो कि यस दिस इज व्हाट आई वांट। तो दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग, दैट यू आर गोइंग टू मेक योर वे। जिस चीज के लिए आप हमेशा घबरा रहे थे ना अकेले चलने से, अब आप शायद अकेले ही, अब आपको शायद हिम्मत आ गई है अब अकेले चलने की। यस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, लेकिन मुझे आपके अंदर ना वो जज्बा दिखाई दे रहा है, वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है कि नहीं यार अब तो कुछ करके ही दिखाना है, मतलब नहीं अब तो टाइम आ चुका। कब तक कि मैं अपने मन को मार लूंगा, कब तक कि मैं अपने मन को मार लूंगी, और लाइक कब तक कि दूसरे के अकॉर्डिंग चलती रहूंगी, ये कर ले कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं। नहीं, एक बार वो भी ट्राई करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। एक बार ट्राई तो करके देखूँ, शायद आपने कभी ट्राई किया ही नहीं हो, वो हो जाएगा। दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग, ये मैसेज है आपके लिए। शायद जिस चीज को शायद आप ढूंढ रहे थे ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपका पर्सपेक्टिव मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा लग रहा है आप हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी आप लोग देखने वाले हो, कि अच्छा मैं इसको कैसे लाइक क्रिएटिवली, कहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर दूं, चीजों को अपने अकॉर्डिंग यूज करूं। यस, मेरे को यही मैसेज आता है दैट यू आर गोइंग टू मेक वे। जब कोई रास्ता ना मिले ना तो अपना रास्ता बना लो, फिर तो आप अब ये करने वाले हो, आप अपना रास्ता बनाने वाले हो। सो यस, दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड या, और आपको ये भी एक सलाह दी जा रही है दैट प्लीज बी प्रोटेक्टिव, बिकॉज उसको आएंगे कोई ना कोई, कहता है ना आई आप वो एनर्जीज आएंगी कि नहीं वो फैसला बदल जाए। लाइक बी प्रोटेक्टिव, और आप रहने भी वाले हो, आप उस बाउंड्री को क्रिएट करने वाले हो। कहते हैं ना कोई बड़ी विशेष को आने के लिए, आपकी कहते हैं ना अपने डिजायर को आने के लिए वो जगह खाली भी तो होनी जरूरी है ना, जब तक बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी, तो वो चीज कैसे आएगी। यू आर गोइंग टू क्रिएट स्पेस, एंड यू गोइंग टू अलाउ योर सेल्फ टू लाइक थिंग्स कम टू यू। हाँ, लेकिन वो आएंगी मेहनत से ही चीजें। हम्म, लाइक मे बी आप शायद उन लोगों से मिलो भी जो आप लोगों को, जो आपको हेल्प करें, आपके एंजल्स ही, लाइक या तो कोई पर्सन आ सकता है जो आपको हेल्प करे उस चीज में, आपको रास्ता मिल जाए। हम्म, ना ऐसा लग रहा है तब आपके सामने जो चीजें हैं ना, अब आप उनको ग्रैब करने वाले हो, तो ठीक है, व्हाट कैन आई डू विद दिस। मैंने बहुत लोगों के पीछे भाग लिया, अब मैं थोड़ा सा जरा अपने ऊपर भी तो देख लूं, मैं अपने आप से ट्राई कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। लाइक ऐसा लग रहा है आप अब अपने आप को चुनने वाले, यू गोइंग टू चूज योर सेल्फ। हम्म, दिस इज द मैसेज, आई होप ये कुछ पूरा नहीं तो लेकिन कुछ तो आपके संग रेजोनेट वो हुआ ही होगा, आई गारंटी। सो जो हुआ हो उसको रखिएगा, और आई होप आपको अगर इससे कुछ हेल्प भी मिल जाए, क्या पता। हम्म,
चीज़ें समझने में या फिर आपको शायद ये भी समझ में आ जाए कि मुझे जो फ़ील हो रहा है ना, कभी-कभी हमें जो फ़ील होता है, हमें उसको वर्डिंग देनी नहीं आती है। तो क्या पता आपको अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को वर्डिंग देनी आ जाए इसके थ्रू। आई होप ये आपको हेल्प करे, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जिसके साथ रेज़ोनेट हुई हो ना, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके? कमेंट्स में कि हाँ, मतलब चाहे थोड़ी-सी हो, चाहे एक लाइन में क्यों ना हुई हो, ओके? सो या ऑल द वेरी बेस्ट। राधे, राधे, हर हर महादेव।